ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों के लिए महादेव भी मिल जाते हैं, जल्दी से पुकार सुन लेते हैं। अब सोओगे 10-12 बजे तक तो कहां मिलेंगे। आज के व्यक्ति, आज के युग में हुआ क्या है, उल्टा हो गया। सारी रात जागता है और 4 बजे सोता है, दिन में 12 बजे उठता है। मलेच्छों की जैसी प्रवृत्ति आज के जीव में प्रवेश हो गई है। सीधा तो यह है कि 4 बजे उठ जाओ और 8 बजे सो जाओ या 10 बजे सो जाओ। 6 घंटे ही सोना चाहिए। अब आजकल लोग स्नान करते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। स्नान भी 4 प्रकार के होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का जो 4 बजे के बेला का स्नान है उसे कहते हैं ब्रह्म स्नान। और 6 के बाद 8 बजे का जो स्नान है उसे कहते हैं मनुष्य स्नान। 8 बजे की 12 बजे तक का जो स्नान है उसे कहते हैं राक्षसी आसुरी स्नान। जब स्नान भी आसुरी हो रहा है, राक्षसों के जैसा हो रहा है, खान पान आहार व्यवहार भी असुरों के जैसा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? अधर्म बढ़ेगा, मानसिकता भी ऐसे हो जाएगी। आहार व्यवहार बिगड़ गया, वाणी बिगड़ गई, तो बचा क्या? धर्म कटेगा का कहां? धर्म किसके शरण में जाएगा? अधर्म बढ़ेगा, लोगों में क्रोध पैदा होगा, आपस में लड़ लड़ करके मरेंगे, एक दूसरे को देख करके बिल्कुल खुश नहीं होंगे। आज की युग की वृत्ति यह है, घर में 4 लोग अगर हैं तो चारों लोग अपने अपने कमरों में बैठे हैं, अपना अपना फोन लेकर के। पानी भी चाहिए तो लड़की कहती है, लड़का कहता है, बच्चा कहता है मम्मी भूख लगी है रोटी ले आओ, मैसेज करके फोन से। प्रेम बचा कहां? प्रेम सिखाती है महादेव की कथा, जीना सिखाती है महादेव की कथा। ये धर्म ही है, ये कथा सत्संग के सहारे से ये पृथ्वी टिकी है, ये धरा टिकी है। और जब ज्यादा धर्म होता है पृथ्वी आकुल व्याकुल हो जाती है, फिर देवताओं की शरण में आती है, हमें बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। इसलिए ये ध्यान रहे, मन की जो अनेक प्रकार की विकार हैं ना, इनको मिटा दो। कभी भी बुढ़ापे का इंतजार मत करना, कोई आएगा नहीं आएगा कोई नहीं पता, क्योंकि बलवान बहुत आए, धनवान बहुत आए, बाकी रहा न कोई निशानी है। निशानी बचती है क्या? नाम रह जाता है, वह भी धीरे धीरे मिट जाता है। फिर कहते हैं वो हमारे पुरखे थे, वो हमारे पुरखा थे, हमारे पूर्वज होंगे। नाम मिट जाता है। इसलिए संसार में अकेला ही आया था, अकेला ही जाना पड़ेगा। इसलिए महादेव की कथा कहती है कि नदियों में अगर आप जाएं ना तो वहां प्रणाम करिएगा। नदियों में जाकर के पहले उनको प्रणाम करिए, प्रणाम करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करके, स्नान का संकल्प करके, तब नदी में, गंगा में, यमुना में जाकर के सरोवर में प्रवेश करिए। उसका भी नियम है। आप किसी के द्वार पर अगर जाते हो, घर पे जाते हो, तो पहले बैल बजाते हो ना, दरवाजा खटखटाते हो, बोलो ना, बोलते हो ना, तभी द्वार खुलता है। इसलिए पहले प्रार्थना करिए तीर्थों की। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत नदियां हैं जो अलग अलग रूप लेकर के आई हैं।
और सब तीर्थ की बड़ी महिमा बताई है। हमारे भारत में ही है तीर्थ, हमारा भारत ही महान है। विदेशों में कोई तीर्थ थोड़ी है। विदेशों में होड़ लग रही है लोगों में जाने की, विदेशों में बड़ा अधर्म है। हमारा भारतवर्ष महान है, जहां पुण्य सलीलाएं हैं, तीर्थ हैं। और हमारे भारतवर्ष में ही राम ने जन्म लिया, भारत में ही श्याम ने जन्म लिया, भारत में ही बुद्ध ने जन्म लिया। जितने भी संत ऋषि मुनि ज्ञानी सन्यासी महात्मा हुए सब भारतवर्ष में हुए। इसलिए हमारा भारतवर्ष महान है, हमारा भारतवर्ष बड़ा है, हमारे प्रिय है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।